नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए हैं उन शिफ्टों पे आधारित और उन शिफ्टों में जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से साथियों क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका भी एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि प्याज में कौन सा अम्ल जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कल आपके पेपर में 100% जो है ये हूबहू आपके ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। और बताएंगे कि प्याज में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं आप सभी लोग का सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा और हड्डियों की मजबूती के लिए कि जांच किस टेस्ट द्वारा जो है की जाती है। तो अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा और हड्डियों की मजबूती की जांच किस टेस्ट द्वारा की जाती है। तो यह किए जाते हैं आपके बीएमडी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बीएमडी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में नहीं किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ नहीं होता है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में नहीं किया जाता है और या इसका उपयोग कहाँ नहीं होता है। तो आप बताएंगे इसका उपयोग मिष्ठान निर्माण में नहीं होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे। प्रश्न है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन जो है किया जाता है। चलिए बताइए कि विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किए जाते हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। चलिए बताइए कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपके 6 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु 2 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप लोग एक बार कमेंट कर दो कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले हम क्लास आपको दे सके। तो बता दीजिए एक बार आप लोग कमेंट करके और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु 2 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एथेनॉल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि गाजर का नारंगी विशिष्ट रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। तो गाजर का नारंगी विशिष्ट रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके कैरोटीन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कैरोटीन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 10th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः जो है क्या है। चलिए बताइए। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, 12 अणु और 1 अणु होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 11th क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप मुख्य रूप से किस संख्या से की जाती है।
चलिए बताइए, तो पेट्रोल की गुणवत्ता की माप मुख्य रूप से किस संस्था से की जाती है? तो यह की जाती है आपके ऑक्टेन संख्या से। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, ऑक्टेन संख्या से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस रूप में जो है परिवर्तित करता है? तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी है, हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए बताइए कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज किए थे कौन? तो याद रखेंगे इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से जो है ना होता है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए हो आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे आप जो है 60 क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, विटामिन B3 होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का कौन सा समूह कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त जो है किया जा सकता है? तो धातुओं का कौन सा समूह कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है बी लगाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से जो है जाना जाता है? तो किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं आपके मीथेन को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन जो है कहा जाता है? तो किस हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है? तो यह कहते हैं आपके एंड्रालिन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका का जो नाम है ये आपके हो जाएंगे कौन? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका ना होगा, यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। ऑप्शन सी को करना मेरे भाई सही जवाब, याद रखना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है ना कौन थे? चलिए बताइए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष फजल अली थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। साथियों ये सारे क्वेश्चन पिछले शिफ्टों पे आधारित प्रश्न करा रहे हैं, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर कौन हो जाएंगे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा ना, तो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे आप सभी लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक जो है ना बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाए गए? तो ये बढ़ाए गए हैं आपके कितनी बार? एक बार। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, एक बार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 24 राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवा जो है निवृत्त होते हैं? चलिए बताइए। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 2 वर्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 भारतीय संसद के अभिन्न अंग जो है कौन है? तो भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन होगा? 25 का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के अभिन्न अंग है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय का वर्णन किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए, तो मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके हो जाएंगे कहाँ पे, तो ये अनुच्छेद 39 के क्लोज नंबर ए में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने वाला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21A हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी जो है अनुसूचियां हैं। चलिए बताइए, तो वर्तमान में अभी आप देखेंगे तो आपके कितने अनुसूचियां हो गए हैं। तो आप बताएंगे अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब होगा, 12 अनुसूचित है। मूल रूप से इसमें कितने अनुसूचित है, तो मूल रूप से 8 अनुसूचित है, 4 अनुसूची इसमें जुड़े हुए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन है ये आपके 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1951 में होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कि जून 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो जून 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो याद रखेंगे ये निधन हुए हैं किसका, तो आप बताएंगे यहाँ पे किसका हुए हैं, तो प्रहलाद निहलानी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग में सचिव के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2026 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विकास में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किए गए हैं श्री नरेंद्र भूषण को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि मार्च 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रेड प्रिक्स के विजेता जो है कौन बने हैं। तो मार्च 2026 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रेड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं। तो इसके विजेता जो है यहाँ पे आप सभी लोग का बने हैं जॉर्ज रसेल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जॉर्ज रसेल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे 34 है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन मई 2026 में कहाँ जो है आयोजित किया गया है। तो चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन मई 2026 में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित कहाँ पे किए गए हैं, तो यहाँ पे 34 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे जो सी होगा, नई दिल्ली में हुए हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 35 क्वेश्चन, विश्व यहाँ पे पेंगोलिन दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये आपके फरवरी का दूसरा शनिवार को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।